नमस्ते। अच्छा, कभी सोचा है कि इतने अच्छे-अच्छे प्लान्स होने के बाद भी ज़्यादातर बड़े बदलाव फेल क्यों हो जाते हैं? क्यों इतनी सारी कोशिशें, इतनी प्लानिंग, सब फेल हो जाता है? देखिए, इसकी एक बहुत बड़ी वजह है, जैसा फिल लुइस कहते हैं कि जब बदलाव को ऊपर से थोपा जाता है ना, तो लोग चुपचाप उसका विरोध करने लगते हैं। और नतीजा? कन्फ्यूजन, फेलियर और पूरा का पूरा मिशन ही पटरी से उतर जाता है। ये एक तरह का साइलेंट किलर है। तो फिर इसका हल क्या है? नहीं, असली जवाब छिपा है एक माइंडसेट शिफ्ट में। एक ऐसी सोच अपनाने में जो बदलाव को एक प्रॉब्लम की तरह नहीं, बल्कि एक मौके की तरह देखे। तो इस नई सोच का पहला सिद्धांत क्या है? ये सुनने में बहुत सिंपल है, पर है बहुत गहरा। वो ये कि बदलाव लोगों पर मत करो, लोगों के साथ करो। बस ये छोटा सा फर्क यही है जो कामयाबी और नाकामी के बीच की लाइन खींचता है। इसे ऐसे सोचकर देखिए, बदलाव ना अकेले पहाड़ चढ़ने जैसा नहीं है, ये तो एक टीम स्पोर्ट है। जब सब लोग मिलकर एक ही पत्थर को धक्का लगाते हैं, तो वो उसका विरोध नहीं करते, बल्कि उसे अपना लेते हैं। क्यों? क्योंकि अब वो उनकी अपनी जर्नी बन जाती है। बात यह है कि लोगों को असल में चेंज से नफरत नहीं है, उन्हें बदले जाने से नफरत है। जब उनसे कंट्रोल छीन लिया जाता है, तो जाहिर है वो विरोध करेंगे। सारा खेल एजेंसी का है, मतलब अपने फैसलों पर कंट्रोल होने का। तो सवाल यह है कि इसे असलियत में कैसे करें? खैर, कुछ तरीके हैं। जो भी लोग इससे प्रभावित होने वाले हैं, यानी आपके स्टेक होल्डर्स, उन्हें प्रोसेस में शुरू से ही शामिल करें। उनकी बात ध्यान से सुनें और उन्हें जिम्मेदारी दें। टोयोटा का काइजन कल्चर इसका एक जबरदस्त उदाहरण है। सोचिए, वहां असेंबली लाइन पर काम करने वाले कर्मचारी भी बदलाव की ओनरशिप लेते हैं। तो ठीक है, पहला सिद्धांत तो था लोगों के बारे में। अब आते हैं दूसरे सिद्धांत पर, जो है प्रोग्रेस के बारे में। जरा सोचिए, क्या हो अगर हर बदलाव, चाहे वो कामयाब हो या ना हो, हमें कुछ सिखाकर जाए, हमें पहले से बेहतर बनाए। बस यहीं से शुरू होता है सीखने और असर डालने का सिद्धांत। देखिए, यहां पर ना दो तरह की सोच है। एक तरफ है नाकामी वाली सोच, जहां गलतियों की सजा मिलती है और सारा ध्यान बस काम करने पर होता है, असर पर नहीं। लोग एक दूसरे को दोष देते हैं और हर तरफ डर का माहौल होता है। और दूसरी तरफ है सीखने वाली सोच। यहां गलतियों को सजा नहीं, बल्कि डेटा माना जाता है। फोकस एक्टिविटी पर नहीं, बल्कि इम्पैक्ट पर होता है। किसी को दोष देने की बजाय सिस्टम से सबक लिया जाता है, और इसका नतीजा डर नहीं, बल्कि एक साइकोलॉजिकल सेफ्टी वाला माहौल बनता है, जहां लोग खुलकर नए आइडियाज ट्राई कर सकते हैं। WD-40 कंपनी का उदाहरण तो सच में कमाल है। पता है उन्होंने क्या किया?